केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत राहत योजना के तौर तरीकों पर काम करने के लिए और समय चाहिए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत घोषित कल्याणकारी योजना का विवरण मांगा था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अनाथ बच्चों के लिए राहत योजना पर राज्य और हितधारकों के बीच व्यापक विचार विमर्श हो रहा है। एएसजी भाटी ने कहा, हमें तौर तरीकों पर काम करने में कुछ और समय लगेगा। एएसजी ने पीठ को ये भी बताया कि अनाथ और परित्यक्त बच्चों के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वे केंद्र को और समय देगी और गर्मियों की छुट्टियों के बाद मामले को अगले सुनवाई के लिए रखेगी। न्यायमूर्ति राव ने कहा कि हम योजना के तौर तरीकों को पता लगाने के लिए केंद्र को और समय देंगे और वे इसे कैसे लागू करेंगे इस पर वापस आएंगे। हम छुट्टियों के बाद इससे निपटेंगे। पीठ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स में पुनः संक्रमण में स्वतः संज्ञान मामले पर विचार कर रही थी, जिसे पिछले साल महामारी की पहली लहर के दौरान शुरू किया गया था। कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के मुद्दे पर विचार करने के लिए कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है। पीठ ने 28 मई को सभी जिला अधिकारियों को मार्च 2020 के बाद के अनाथ बच्चों की जानकारी NCPCR बाल स्वराज के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। साथ ही बनने वाले बच्चों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए भी कदम उठाने का निर्देश दिया था। 26 मई को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कोविड-19 महामारी ने 1742 बच्चों को अनाथ किया है और 7464 बच्चों ने महामारी के दौरान कम से कम एक माता या पिता को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की थी और इन घोषणाओं में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में एक मुश्त 10 लाख की मदद जैसे कदम शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।